8th स्टैंडर्ड की बात है। मेरी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ एक अच्छी वाली लड़ाई हो गई। भाई रीज़न भी वैलिड था। हमारे एक कॉमन दोस्त ने हमें एक पेन ड्राइव में लाकर गेम दिया। रूल सिंपल था, भाई आज तू लेकर जा, कल वापस लेकर आना, कल मैं घर लेके जाऊंगा गेम को। जनाब गेम लेकर घर गए, 2 दिन की छुट्टी मारी। तीसरे दिन जब स्कूल आए तो पता चला कि पेन ड्राइव लाना भूल गए। भाई मामला बहुत सीरियस हो गया था, मतलब ऐसे दिल से कट्टी वट्टी निकल चुका था। अगला पीरियड जो था वो लाइब्रेरी का था। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपकी किस्मत वैसी फूटी चल रही हो और उसके ऊपर से भगवान थोड़ा ऐसा नमक मिर्च और डालें? वहाँ पहुँचते ही उसको बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की हार्ड कवर वाली कॉमिक बुक मिल गई। यार मेरे को बहुत बुरा लगा यार, मेरे को पढ़नी थी वो, बहुत मन था, लेकिन लड़ाई हो गई है। अब जब तक वो बुलाता नहीं तब तक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, तब तक जा नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, वहाँ पर एक एनसाइक्लोपीडिया रखी थी, काफ़ी अच्छी थी, मैं उसे लेकर गया, उसके 2 सीट छोड़कर जाकर बैठा और वहाँ पर जो बैठे थे ना बाकी, उनको बताने लगा, यार क्या क्या बुक है, मुझे तो पता ही नहीं था कि कार ऐसे बनती है। और भाई तेरे को पता है फिनलैंड में ऐसे ऐसे फलाना फलाना रूल्स होते हैं। ऐसे कर कर के मैं आसपास वालों को अपने एनसाइक्लोपीडिया की तारीफ़ कर कर के बता रहा था। वो ये बात देख रहा था, उसे पता है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा। यार मैं तो सोच रहा हूँ इस बुक को इशू कराऊँ। इतना ही नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ ये इतनी अच्छी बुक है कि मैं तो मैम से जाके पूछूंगा कि क्या मैं इसको परचेज कर सकता हूँ क्या। एनी हाउ ये सब चलता रहा। करीब 10-1 मिनट बाद उसने धीरे से पूछा, जस्टिन साथ में पढ़ेगा क्या कॉमिक को? मैं तो इसी का वेट कर रहा था। जो भी एनसाइक्लोपीडिया थी वहीं के वहीं पटकी, तुरंत अपने दोस्त के पास गया, बगल में जाके बैठा। बचे हुए पीरियड हमने उस कॉमिक को रीड किया। कुछ नहीं पता उसमें क्या हुआ था, लेकिन साथ में थे, रीड कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। पीरियड ख़त्म हुआ, वापस क्लास जाने की बात आई। जा ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि मेरे सीट पे मेरा जो ब्लेज़र था वो छूट गया था। मैं लेने के लिए वापस गया तो देखा कि ब्लेज़र तो सीट पर रखा हुआ है और वो एनसाइक्लोपीडिया नहीं थी जो मैंने इशू करवाई थी, वो वहाँ ऐसी आधी खुली आधी बंद बिखरी हुई सी पड़ी हुई थी। जोश जोश में छोड़ कर गया था, याद ही नहीं रहा कि उसे वापस भी लौटानी है, याद ही नहीं रहा कि उसे किस हालत में छोड़ कर गया था। कभी कभी मैं उस दिन को याद करता हूँ ना, तो मुझे एक बात का बहुत अच्छा लगता है कि कितनी अच्छी बात है कि उस किताब में फीलिंग्स नहीं थी, मेमोरी नहीं थी, दिमाग नहीं था, कि उस किताब के पास एक दिल नहीं था। क्योंकि अगर होता तो पक्का टूट गया होता। नहीं, कभी कभी हम कुछ लोगों के साथ अपनी लाइफ में ऐसे ही करते हैं। होता ये है कि हमारे उस स्पेशल समवन के साथ किसी छोटी बड़ी बात पे एक लड़ाई हो जाती है और हम कर लेते हैं ब्रेकअप। भाई वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब चलते चलते जो भी इंसान हमें थोड़ा मस्त एकदम ठीक ठाक सा लगता है उसको हम अपने साथ ले लेते हैं, उसकी कॉलर पकड़ते हैं और उसको बताते हैं कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम कितने ऑसम हो, यार तुम मुझे मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं मिले। हम उसे अपना कंधा बना लेते हैं, उसे ये महसूस करवाते हैं कि वो कितना ज़्यादा स्पेशल है हमारी ज़िंदगी में। वैसे वो हमारी इन झूठी तारीफ़ों को मानता नहीं है, लेकिन जब हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने आप यही बात उसको बार बार कहते हो तो उसे कहीं ना कहीं लगने लगता है कि शायद आप वाकई में उस बातों को मीन करते हो। और वो इसे माना ही होता है कि तब आप अपने उस बिछड़े से मिलते हो और कहीं ना कहीं आपके आपस में शायद बातें नॉर्मल हो जाती हैं, रिकनसाइल हो जाती हैं, जो भी गिले शिकवे होते हैं उन्हें माफ़ कर देते हो और आप दोनों की कहानी की शायद हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन आप उसके बारे में नहीं सोचते, वो जो पीछे आपने छोड़ दिया ना, जो आधा खुला आधा बंद उस किताब की तरह अपनी ज़िंदगी में बिखरा हुआ बैठ जाता है। क्योंकि वो ये लाइफ लॉन्ग सोचता रहता है कि यार मैंने गलत किया तो क्या किया। क्योंकि उसे नहीं पता ना कि जब आप उसके साथ इंस्टाग्राम पर सेल्फीज़ डाल रहे थे तो वो इसलिए नहीं कि आपको उसके साथ फ़ोटोज़ डालनी थी, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आपको किसी को जलाना था। जब आपने उसकी तारीफ़ करी लोगों के सामने, उसके सामने, तो वो आप इसलिए नहीं कर रहे थे कि आपको उसकी तारीफ़ करनी थी, आप बस इसलिए कर रहे थे ताकि आप अपने को सही फील करवा सको कि नहीं मैंने इसे चुनकर सही किया। देखो यार ये दुनिया ना बहुत बड़ी है और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इस दुनिया की हर चीज़ पर शायद हाँ तुम्हारा हक है। लेकिन किसी को अपने मतलब के लिए यूज़ करके या फिर जब तुम कंफ्यूज्ड हो तो टाइम पास के लिए किसी को अपने साथ रखने का हक नहीं है।
क्योंकि वो इंसान है ना, किताब नहीं, उसके पास दिल है, टूट जाएगा। मेरी अपनी फ़िलॉसफी का ये 8th एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर का कोई लोड नहीं है, लेकिन कमेंट्स और डीएम पर ज़रूर आना, बात करना। मुझे आपसे बात करना वाकई बहुत पसंद है। और एज ऑलवेज टिल द नेक्स्ट एपिसोड,